हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी यूनिट 5th, और उसके एक्सरसाइज 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जाम्पल 14th तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 15th। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of the list of numbers whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n। ठीक है, तो यहां पे हमें सम फाइंड करना है 24 टर्म्स का। सो सॉल्यूशन में हमें सम फाइंड करना है, S24 फाइंड करना है हमें, ये हमें फाइंड करके लाना है। और हमारे टोटल टर्म्स कितने हैं, n की वैल्यू है हमारी 24, क्योंकि 24 टर्म्स जो है हमारे एक एपी के, उनका सम हमें फाइंड करके लाना है। और जो एपी है वो किस तरीके से डिफाइन की गई है, उसका हमें nth टर्म डिफाइन करा गया है, हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो ये यहां पे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको nth टर्म उन्होंने डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन में पहले से ही। यानी कि इस nth टर्म की हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, n की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे, सो हमारा यहां पे आ जाएगा ये a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1। n की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, यानी कि हमारी a1 की वैल्यू आ चुकी है 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। सो हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है यहां से 5। फिर हम वापस अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 2। सो n दो जगह है हमारा यहाँ पे, ये an इस तरीके से है, n जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कौन से नंबर का टर्म है, a1 a2 a3, और एक हमारा an जो है वो 2 के साथ n मल्टीप्लाई में है, जिसकी वजह से हमारी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड होगी। यानी कि a2 की वैल्यू यहां से आ गई है 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। सेम एक और टर्म हम फाइंड करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3। सो हमारा थर्ड टर्म यानी कि a3 कितना आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि हमारी वैल्यू मिल चुकी है हमारी a3 की 3 प्लस 3 टू 6, यानी कि आपको मिलेगा नेक्स्ट टर्म 9। सो हमारी एपी अब इस तरीके से फॉर्म हो रही है 5, 7, 9, नेक्स्ट आएगा हमारा 11, देन सो ऑन। और हमारा जो nth टर्म होगा, nth टर्म यानी कि हमारा जो 24th टर्म होगा, अगर वो हमें फाइंड करना है तो हम सेम n की जगह पे 24 रख के उसको फाइंड करके यहां पे आंसर निकाल सकते थे। लेकिन उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे सम पूछा है उन फर्स्ट 24 टर्म्स का। अगर वो 24th टर्म पूछ लेते, 24th टर्म पूछ लेते, तो फिर हम क्या करते, a24 फाइंड करते, जिसमें हम यहां पे 24 रखते और यहां पे 24 रखते, जिसकी वजह से हमारी एक नई वैल्यू मिलती हमें a24 की, जो हम यहां पे फाइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। अब हमें सम फाइंड करना है, तो सम के लिए नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा सम का, एपी हमें मिल चुकी है। एपी की हेल्प से हमें पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है 5। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारी वैल्यू मिलेगी 2। सो कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है प्लस का 2। डायरेक्टली आप देख भी सकते हो कि यहां पे 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड हो गया, नेक्स्ट टर्म के लिए वापस 2 ऐड हो गया, उसके नेक्स्ट टर्म के लिए वापस 2 ऐड हो गया। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और वो कितने का डिफरेंस है, 2 का, हर टर्म्स के बीच में, हर दो टर्म्स के बीच में। ठीक है, सो यहां पे a5 कॉमन डिफरेंस 2, हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हैं 24, क्योंकि फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करने को बोला था। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम, यानी कि S24 की वैल्यू फाइंड करके लानी है। सो हम यहां पे सम के फॉर्मूले में, सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले को जनरेट करना भी बता चुका हूं मैं, किस तरीके से ड्राइव हुआ है ये फॉर्मूला, प्लस इसको मेमोराइज करने के लिए भी मैं एक ट्रिक बता चुका था। सो यही फॉर्मूला हमारा चलता आ रहा है सम का, और हमारी एक्सरसाइज 5.3 में भी सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। सो इस जगह पे हम n की जगह पे 24 रखेंगे, a की जगह पे 5 रखेंगे और d की जगह पे रखेंगे हम 2, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि हमें S24 फाइंड करना है, तो n की जगह पे हम रखेंगे 24, यहां पे भी आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2,
ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस n माइनस वन, यानी n की जगह पे वापस आएगा 24 माइनस वन इंटू डी की जगह पे आएगा हमारा प्लस का 2 जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस था। सारी वैल्यूज ले जाके हमने नीचे कर ली हैं फॉर्मूले में सब्सिट्यूट, यानी कि अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारा S24 निकल आए। ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से 12 टाइम्स, डायरेक्टली हमने कैंसिल आउट किया। ब्रैकेट में हमारी वैल्यू चल रही है, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 10 प्लस 24 में से 1 गया तो आपको मिलेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 2, या इस तरीके से वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप आइए हमारी S24 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय, ये यहां पे अंदर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम, 10 प्लस 23 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारा 46। ये इस तरीके से आई वैल्यू, यानी कि इन दी एंड हमें प्रोडक्ट करना है किस किस का, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 को 46 में ऐड किया तो आएगा हमारा 56। इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा सम होगा फर्स्ट 24 टर्म्स का, जो हमें एपी हमें ऊपर मिली थी। ठीक है, सो 56 का 12 मल्टीप्लाई। अब याद रखना ये जब भी इस तरीके से वैल्यू आए तो आप चाहो तो 12 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली 6 में कर सकते हो और फिर 12 का मल्टीप्लाई 5 में कर सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो 56 को इस तरीके से 12 में मल्टीप्लाई कर लेना साइड में ले जाके। मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उसमें क्या होता है कि 56 का आप 12 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो 12 का आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे पहले, 12 6 होता है 72, तो 2 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा कैरी ओवर, फिर 12 का आप ले जाके करोगे 5 में मल्टीप्लाई, 12 5 से 60 और 7 आपके ऐड होंगे तो आपको हो जाएगा 67, यानी कि 672 आएगी आपकी वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। अब यही आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 होगा, 1 कैरी ओवर जाएगा, 5 2 10 और 1 11 आएगी यहाँ पे वैल्यू, क्रॉस यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 5, यानी कि वैल्यू आ गई यहाँ से 276, यानी कि 672 सेम वैल्यू आ रही है। अब अगर आप चाहो तो 12 का इस तरीके से इसमें पहले मल्टीप्लाई और इधर पहले मल्टीप्लाई और जो कैरी ओवर है उसको ऐड करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। जो दोनों टेक्निक में से आपको सही लगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की, आप उसको अप्लाई करना और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके ऊपर जो प्रोसेस था वो समझाने वाला प्रोसेस था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक nth टर्म की वैल्यू यानी कि an इज इक्वल टू 3 + 2n आपको प्रोवाइड करा दी गई थी। उसमें आपकी n की वैल्यू 24 है, क्योंकि आपको सम फाइंड करना है फर्स्ट 24 टर्म्स का। ठीक है, और ये an की हेल्प से हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करा, जब n की जगह पे 1 वैल्यू रखी तो हमें फर्स्ट टर्म मिला 5, इस तरीके से 5 आया। a2 करा, जब हमने n की जगह पे 2 रखा तो हमारा सेकंड टर्म आया 7, देन a3 हमारा आया 9, सो हमें AP मिल गई 5 7 9 11, जिसकी हेल्प से हमारा फर्स्ट टर्म 5 हमें मिला। हमारा कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 हमें मिला। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 24 है, क्वेश्चन में प्रोवाइड करा गया है। सम फाइंड करना है S24 की वैल्यू, जो कि आ गई हमारी 672। फॉर्मूले में जैसे हमने सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करी और ये कैलकुलेशन करके 672 हमारा फाइनल आंसर होगा सम ऑफ 24 टर्म्स, जिस AP को डिफाइन करने के लिए उन्होंने nth टर्म बताया था, डायरेक्टली AP प्रोवाइड नहीं करी थी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा होगा। कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।